Assalamu alaikum everyone, and today we are covering the poem The Man of Life Upright. In fact, we have covered its explanation in a previous video. Today our focus would be on the comprehension, specifically the question answers from this poem. So without any further ado, let's directly head towards the first question. अच्छा भाई, तो the man of life upright is free from the thoughts of hypocrisy. हाउ डू वी नो? हाउ का मतलब है कि किस तरीके से वो अपने आप को हिपोक्रेसी से बचाता है. व्हाट डज दिस पर्सन डू दैट ही हैज नॉट इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ इन हिपोक्रेसी. अब यहाँ लिखा है भाई, थॉमस कैंपियंस मैन ऑफ अपराइट फीचर्स अ पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम एम्पाइटी. फ्री फ्रॉम एम्पाइटी मीन्स, एम्पाइटी का मतलब होता है बुरी चीजें, बुरे थॉट्स, गलत. पाइस का मतलब होता है नेक, और पाइस का ऑपोजिट है एम्पाइटी, राइट? तो इम्पाइटी एंड वैनिटी का मतलब है कि ना तो वो अपने ऊपर गुरूर और तकब्बुर करता है, वैनिटी, नो थॉट्स ऑफ वैनिटी. एंड इम्पाइटी का मतलब ही डजंट इवन थिंक कि मैं किसी के साथ बुरा करूं. अगर कोई ख्याल दिल में आता भी है तो ही देयर एंड देन वहां पे उसको खत्म कर देता है, बिकॉज ही नोज इफ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस वे तो फिर क्या होगा, हम उसी चीज़ों को करने लगेंगे. हम कहते हैं कि आप जिस कंपनी में रहते हैं आप उस तरह के बन जाते हैं, राइट? तो एक अपराइट मैन के जो उसके अच्छे दोस्त कौन से थे? गुड थॉट्स आर हिज ओनली फ्रेंड्स, राइट? ही कीप्स हिमसेल्फ सराउंडेड बाय ओनली दोस काइंड ऑफ पीपल जो जिसके कैरेक्टर को अपलिफ्ट करें, ना कि कैरेक्टर को नीचे लेके जाए. ओके? एन अपराइट मैन इज फ्री फ्रॉम हिपोक्रेसी एज ही इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड विद लाइफ. हिपोक्रेसी लोग क्यों करते हैं? कुछ हासिल करने के लिए, कुछ ज़्यादा के लिए, कुछ ये नहीं, कुछ वो नहीं, कुछ ये, ऐसा ही होता है. लेकिन यहाँ पे ही इज कंटेंटेड, ही इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज, तो फिर उसको जरूरत ही नहीं है, राइट? ही हैज नो स्टेन्स ऑफ एम्पाइटी और वेन ग्लोरी. वेन ग्लोरी अगेन का मतलब वैनिटी, गुरूर, तकब्बुर. सो दैट्स व्हाई ही इज जस्ट हू ही इज. देयर इज नो नीड टू हाइड बिहाइंड एन इमेज ऑफ बीइंग अ हिपोक्रेट. आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन. Now we have question number 2, which is actually very easy, and I hope you all can answer it on your own. Tahami, that's exactly what I have repeated when you asked me that question, beta. That is exactly what I told you. So me repeating the comment would not create any difference because we've already discussed it. He's free from all dishonest deeds, guiltless heart, he's satisfied with his life. His company was like-minded people. Very good. Good job, Laiba. Like-minded people. Okay? Question number 2. What's the message? The message is that you have to do whatever you can to be happy. What's the message? The man of life upright. Upright का मतलब ही यही है कि आपने सीधे रास्ते पे चलने वाला. हम इसको religious terminology में कह सकते हैं सिरात मुस्तकीम. सिरात का मतलब रास्ता और मुस्तकीम का मतलब सीधा रास्ता. तो एक अपराइट लाइफ गुजारने वाला शख्स वुड बी द मैसेज ऑफ द पोएम वुड बी कि अगर आपने अच्छी जिंदगी गुजारनी तो आपने क्या करना होगा? आपने अपने आप को दुनिया की अट्रैक्शन से दूर करना है. आपने अपने आप को बुरे ख्यालात, बुरे दोस्तों, बुरी कंपनी से दूर रखना है. और असल सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो दुनिया में आपको हमें डिस्ट्रैक्शन करती है वो होती है मटीरियल, right? Material possessions. If we are going to keep ourselves away from that, कैसे करेंगे? Simple life के साथ, basic life के साथ. तो फिर ज़िंदगी में contention भी आएगी, ज़िंदगी में सुकून भी आएगा, और हम उन materials के पीछे फिर और भागेंगे भी नहीं. वरना isn't that the case everyone, that our whole lives हम जितनी भी hard work और मेहनत और struggle करते हैं वो क्यों करते हैं? इसीलिए ना कि we want a new car, we want to build a better house, we want this and we want that. He spends a silent life. That means उसकी एक्टिविटीज ऐसी हैं कि ना उसके लिए नुकसान दे ना किसी और के लिए प्रॉब्लम. No desire of rising up, exactly, and no fear to fall. Not scared of anything. और उसकी रीज़न क्या है कि उसे पता है कि दुनिया ने तो ख़त्म होना है, और उसने दुनिया में ऐसा कुछ बना के अपने पास रखा हुआ भी नहीं है that would make him scared of कि भाई मैं लूज़ कर दूंगा इसको तो क्या होगा, मैं लूज़ कर दूंगा उसको तो क्या होगा. ठीक है? अगर आपके पास बड़ी बड़ी सी महल होंगे तभी तो आप स्केर्ड होंगे ना कि यार अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस है, बैंक क्रैश कर जाएगा तो मेरे बैलेंस का क्या होगा.
बट इफ यू डोंट गैदर ऑल ऑफ दीज थिंग्स तो फिर डर ही नहीं होगा आप में कि खोएंगे भी. एंड ट्रस्ट ऑन गॉड, बिल्कुल ठीक. Trust on God. Okay. Now, next question. What is Campion's idea of an upright life? Explain briefly. Briefly का मतलब है कि हमने 4 marks के हिसाब से लिखना है. And they're basically asking us about the whole poem. यही कह रहे हैं ना. वो कह रहे हैं कि आपके पोएट ने क्या आइडिया दिया है अपराइट लाइफ का. अब इसमें हमें सब कुछ लिखना होगा, जाहिर सी बात है. वी हैव टू राइट द एंटायर कैरेक्टर स्केच ऑफ दिस पर्सन. But according to the 4 marks, that means 6 to 7 lines would be good enough. बिल्कुल ठीक लाइबा. मेक आइडियल, ब्यूटी, ट्रस्ट एंड गुडनेस योर आइडियल्स. एट द एंड हमें ब्रीफली डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन अपराइट. अब अपराइट आदमी कैसा होता है भाई? अगर हम बिल्कुल फर्स्ट स्टैंडर्ड से जिक्र करें, हिज हार्ट इज फ्री फ्रॉम गिल्ट, ही इज इनोसेंट, राइट, ही इज फ्री फ्रॉम डिसऑनेस्टी, वैनिटी यानी कि थॉट्स ऑफ प्राइड. दिस इज एग्जैक्टली द फर्स्ट लाइन. यहाँ पे एक एक स्टैंजा को लेके वी लाइट द कैरेक्टर स्केच. He leads a simple life where there isn't any hope which could hurt him or any grief which hinder him. यानी कि ना ही कोई ऐसी ख्वाहिश है जो कि उसे सही रास्ते से दूर ले जाए, और ना ही कोई ऐसा दुख है, ना ऐसा कोई लॉस है दैट कैन मेक हिम बी लाइक कि नहीं भाई अच्छा नहीं है, वो होना चाहिए. डिसअपॉइंटमेंट जिंदगी में है ही नहीं. ब्रीफली का मतलब है प्रिसाइसली. सिंपल, वर्चुअस लाइफ एंड अ काइंड हार्ट. बिल्कुल ठीक है. ओके. अनअफ्रेड टू एनी डिजास्टर्स. बिल्कुल ठीक. चाहे सामने थ्रेट हो ह्यूमन यानी कि नेचुरल डिजास्टर या फिर ह्यूमन एनिमी, दे आर नॉट स्केयर्ड. They don't create any armor, any castles, any cellars for their protection. Only wealth is simple and honest life. Yes, exactly. इसका मतलब है वेल्थ जमा करने के लिए हम कोशिश करते हैं. तो जब वेल्थ ही हमारी ऑनेस्ट और सिंपल लाइफ है तो फिर why else would we look anywhere else? हमें जरूरत ही पेश नहीं आएगी. Straightforward. बिल्कुल ठीक. He believes that the world is just a temporary place where we have just come to pray. एक इन के तौर पे है, और इन का मतलब है कि आपने वहाँ कभी हमेशा रहने की चीज़ें करनी नहीं है. तो इफ़ यू आर नॉट सपोज टू डू दैट तो फिर इतने बड़ी बड़ी वेल्थ जमा करने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा. फिर तो जाहिर सी बात है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास, हाउ डज द मैन लीडिंग एन अपराइट लाइफ पास हिज डेज एंड व्हाट रोल डज होप प्ले इन हिज लाइफ. अब यहाँ पे हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज द वन जो कि हमने पीछे रिपीट किया है कि वो अपने दिन कैसे गुजारता है. यहाँ पे देयर वाज अ वर्ड मेंशन्ड, हार्मलेस जॉयज. अब इस आंसर में आपने उस फ्रेज हार्मलेस जॉयज को एक्सप्लेन करना है कि बेसिकली हार्मलेस जॉयज होते कैसे हैं. द मैन लीडिंग एन अपराइट लाइफ passes his days quietly, खामोशी से, and calmly and peacefully. यानी कि there is no haste or hustle. He has a firm faith in God, which enables him to meet the crisis boldly. Very good. That's a good point, Natasha. अब यहाँ पे भाई he lives his life quietly and calmly का मतलब है कि उसे कोई जल्दी नहीं है. यानी कि ये नहीं कि जल्दी ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें. No, बहुत ही स्मूथली जिंदगी को आराम से. And why? Because he has no greed कि मुझे वो हासिल करना है, मुझे ये हासिल करना है, फिर हमें वहाँ जाना है, फिर हमें ये करना है, फिर हमें उससे मिलना है. No. He knows कि हर चीज़ खुदा की तरफ से. That's what he does. He asks Allah. He asks the God. He prays him. He's thankful to the God. वालेकुम अस्सलाम माजवीन. It's all right. बिल्कुल ठीक लाइबा. He doesn't harm anyone. That's right. That's one of the most important things. How he leads his life. He makes sure कि उसके कोई भी actions, कोई भी activity किसी दूसरे के लिए harmful ना बने. His mind is free from evil thoughts. इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा होता है. He is a humble person क्योंकि simple life गुजार रहा है. He has no thoughts of vanity क्योंकि अपने आप को वो समझता ही नहीं है कुछ. He believes कि whatever he is, whatever he has, वो किसकी तरफ से? वो God की तरफ से. So that's why thoughts of vanity भी नहीं है. He is not an ambitious person. Why? Because ultimately whatever we are going to get in this world, वो सिर्फ तब मिलेगा if Allah wills. ऐसा ही है.
यस, बिल्कुल ठीक। तो यू पीपल कैन टेक लाइक सिंगल लाइन के भाई सिंपल लाइफ, सिंपल हम्बल आदमी है तो क्यों है, बिकॉज सिंपल लाइफ गुजारता है, लग्जरीज नहीं है, वेल्थ ही उसके पास, उसकी अ वेल लेड लाइफ है। तो फिर जाहिर सी बात है कि जिंदगी में है ही नहीं कोई मसला। ही हैज़ नो डिज़ायर, बेटा, नॉट नॉट नहीं लिखेंगे, नो लिखेंगे। ही हैज़ नो डिज़ायर टू लिव, ओके, इन अ ह्यूज बिल्डिंग, or building is doesn't look very nice here, and never keeps present simple any weapon with him for his protection. अगर सिर्फ any weapon लिखोगे तो that means शायद अटैक करने के लिए, but for protection लिखोगे तो आपका पूरा context तब्दील हो जाएगा positive में. Okay, now we have question number 5. जल्दी से देख लेते हैं. What does the poet describe in the third stanza of the poem The Man of Life Upright? अब ये थर्ड स्टेंजा, डज एनीवन रिमेंबर कि कौन सा था? फॉर रेफरेंस आई कैन एड इट अप, उसको हम देख के एंड देन वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट, सेकंड एंड देन द थर्ड वन. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. दिस इज स्टेंजा नंबर 3, यानी कि प्रोटेक्शन वाली बात थी यहाँ पे, फ्रॉम थंडर्स ऑफ वायलेंस, all of that. तो थर्ड स्टेंजा का मैसेज क्या है? What can we write looking at this explanation of the stanza? The message is that this man is fearless. He is not scared of anything in this world except for the God. He is only scared of Allah. Why? That's the main question. Because he believes that if he is meant to die, that would only happen if Allah Ta'ala wants that. If he is meant to be successful, that would only happen if the God wills him to be. इंसान की अपनी will भी कुछ नहीं है. We are supposed to give our best, do the hard work, लेकिन the result is not in our hands. So if it's not in our hands, तो neither our protection nor our defense, किसी चीज़ की हमें परवाह करनी नहीं है. सबसे बड़ा खौफ इंसान को अपनी डेथ का होता है, राइट? एंड व्हेन वी नो कि डेथ इंसान ने नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने देनी है, तो दैट्स व्हाई दिस मैन इज जस्ट फेयरलेस. उसे ज़रूरत ही नहीं है प्रोटेक्शन की. ओके, ना छुपने की कहीं दुनिया से. थंडर्स ऑफ वायलेंस का मतलब है कि नाइदर द नेचुरल डिजास्टर्स नॉर द ह्यूमन एनिमीज, किसी चीज़ से खौफजदा नहीं होते हैं. अल्लाह ताला की आजमाइश समझ कबूल करते हैं एंड देन दे आस्क अल्लाह ताला हिम्मत और भरोसा कि आप हमें इतनी एनर्जी दें, इतनी कैपेबिलिटीज़ दें कि हम हर चीज़ का मुकाबला कर सकें. ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एज वेल. नेवर हाइड्स इन टावर्स और सीक्रेट वॉल्स. परफेक्ट, वेरी गुड तहामी. बिकॉज दैट्स द होल पॉइंट ना ऑफ बीइंग फेयरलेस, कि आपने सिर्फ खुदा से डरना है और किसी से डरना ही नहीं है. We have the answer on the screen as well. आपके ऊपर अब completely depend करता है कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो आंसर लिख लें, और कोई इसमें से कोई सा भी नहीं लिखें. You can make one on your own and write it, okay? And that would be better than copying down from the screen in every case. Question number 4. How does the man leading an upright life pass his days? अच्छा, ये तो हो गया, right? अच्छा, हमने ये कर लिए. I think ये repeat हो रही है. Haven't we done this question? I think we have done it. No? I don't know why I felt we have done it before. अच्छा, hope का क्या रोल है भाई? Question number 6 ही करना है ना? Yeah, exactly. Question number 6 है हमारे पास. What an upright man behold with his unafraid eyes. Unafraid के लिए word use हुआ था unaffrighted. And what can he look at without being scared? किस चीज़ को देख सकता है, किस चीज़ का सामना कर सकता है, उर्दू में हम बोलते हैं. What is it that he can face? Why is he so fearless? अभी जो हमने fearless की बात की है, why? Because of his belief in God. Because of his belief that whatever happens, whatever is bound to happen, वो तभी होगी if Allah Ta'ala will order that to happen. वरना फिर आप तूफान के पीछे भी खड़े हों, if Allah has meant for you to be safe, तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता. ऐसा ही है, जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख दी है, we cannot change it. ना आपका कोई उसमें से रिस्क कम कर सकता है, ना आपकी ज़िंदगी कम कर सकता है, ना आपकी वेल्थ कम कर सकता है. अगर अल्लाह ताला ने लिख दिया है तो
तो जब सब कुछ अल्लाह ताला ने लिख दिया है तो फिर वी हैव टू मेक अल्लाह ताला हैप्पी, ताकि अगर कोई मुश्किलात भी हैं तो उनको सामना करने की हिम्मत भी अल्लाह ताला नहीं देनी है. दैट्स व्हाई दिस मैन इज फेयरलेस, क्योंकि दुनिया की ज़रूरत ही नहीं है दुनिया के लोगों की. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डज एन अपराइट मैन डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर? अब अपने आप को डिफेंड कैसे करता है? अभी हमने बात कर ली, ही कैन फेस देम, ही इज फेयरलेस, ही इज नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग. तो अपने आप को बचाता कैसे अगर कोई मुश्किल होती है तो? वेरी गुड गुलाम दस्तगीर. और तकदीर के बजाय इन इंग्लिश अगर आप लिख रहे हैं अपने आंसर को पेपर के अंदर तो डू राइट फेट. सही है. बट नाउ द क्वेश्चन इज कि वो अपने आप को डिफेंड करता ही कैसे है? डर नहीं लग रहा तो फिर क्या? फेथ से डिफेंड करता है, फर्म बिलीफ से डिफेंड करता है. वेरी गुड, परफेक्ट. गुड डीड्स एंड ऑनेस्ट थॉट्स. अब उसका जो कैरेक्टर है, उसकी जो लाइफ है, दैट्स हाउ ही सेव्स हिमसेल्फ. What does the poet mean by a well-spent age and how can it be a wealth? यानी कि वेल स्पेंट एज का मतलब क्या? एक अच्छे से गुजारी गई ज़िंदगी. व्हाट डज दैट मीन? और वो ज़िंदगी इंसान की वेल्थ, उसकी दौलत कैसे बन सकती है? अजीब सा थोड़ा सवाल है ये, क्योंकि वेल्थ का मतलब है कि आपने पैसे, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, यही होना चाहिए. लेकिन पोइट आपसे कह रहे हैं कि वेल स्पेंट लाइफ उसकी वेल्थ है. हाउ इज़ इट पॉसिबल? व्हाट डू यू गाइस थिंक? कैसे उसकी वेल्थ कैसे बन गई है ये चीज़? इज इट इवन पॉसिबल टू हैव योर लाइफ एज अ वेल्थ? अपनी जिंदगी आपकी दौलत बन जाए, क्या ये हो सकता है? बाय गुड डीड्स, यस. गुड डीड्स हम दौलत अगर समझते हैं तो सारी दुनिया के लोग गुड डीड्स क्यों नहीं कर रहे हैं? दुनिया में बुराइयां क्यों हैं फिर? रिलीजियस बिलीव्स, यस, नोइंग के आपके एक्शंस को आप फुलफिल होगा इन द आफ्टर लाइफ, राइट? अगर हमें ये लगे कि भाई ज़िंदगी मरने के बाद ख़त्म है तो फिर तो हम भी वही करेंगे जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं, राइट? तो वी एज मुस्लिम्स स्पेशली बिलीव कि दुनिया के एंड होने के बाद एक्चुअली आफ्टर लाइफ ने स्टार्ट होना है. सो फॉर रिवॉर्ड्स देयर हमें यहाँ पे काम करना है, राइट? और वो वेल स्पेंट एज आपके लिए वेल्थ कैसे है? बिकॉज उसके रिटर्न में आपको वहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलेंगे. एंड द सेम थिंग, अगर आप यहाँ पे बुरा काम करेंगे तो फिर वो वेल्थ नहीं है, वो आपके लिए कर्ज है, क्योंकि उसका भी रिटर्न आपको आफ्टर लाइफ में मिलेगा, राइट? वर्ल्डली वेल्थ एंड प्रॉपर्टी का तो जिक्र ही नहीं है वेल स्पेंट एज में, राइट? वेल्थ इज ओनली द लाइफ, क्योंकि वो आफ्टर लाइफ में आपको रिवॉर्ड या फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी. ऐसा ही है. Exactly, this world is like an end. We don't have to spend any time more than what we are supposed to. वो भी बहुत छोटा सा टाइम है, तो फिर क्या दुनिया की फिक्र करना? Hope all the questions are clear, everyone. सबको समझ आ गया है? कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को?